नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच फिर से छठी का भूगोल का 5वां अध्याय पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। परीक्षा के दृष्टिकोण से, सीटेट अन्य किसी भी दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से तो 1 या 2 या 3 प्रश्न तक आ जाते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यह चैप्टर अच्छा लगेगा और आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे भी और सुनेंगे भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 5वां अध्याय है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इसके बारे में हम जानेंगे, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखें। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं भूमंडल कहलाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। यदि ऐसा प्रश्न आता है कि वायुमंडल किसे कहते हैं, भूमंडल किसे कहते हैं, तो आप यहाँ से उसका आंसर दे सकते हैं। आगे है आपका कि जहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। तो हमने तीनों मंडल के बारे में जाना। सबसे पहले हमने भूमंडल, उसके बाद वायुमंडल और उसके बाद जलमंडल। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। तीनों अवस्थाएं जलमंडल में सम्मिलित हैं। जीवन मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां पर स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं। कौन सा मंडल है? तो जीव मंडल, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। वो कौन से मंडल है? तो जीव मंडल। अब यहाँ पर देखिए शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में भी जान लेते हैं। ग्रीक भाषा में लिथोस का अर्थ है पत्थर और एटमास का अर्थ है आपका वाष्प और ह्यूडर का अर्थ है आपका जल। ऐसा प्रश्न आता है कि ह्यूडर का क्या अर्थ है, लिथोस का क्या अर्थ है, एटमास का क्या अर्थ है, और वायोस का अर्थ है आपका जीवन। ये 4 हो गए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमंडल को हम जानते हैं कि भूमंडल क्या है। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है जहां पर भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पहली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब भूमंडल किसे कहते हैं? यदि ऐसा प्रश्न आता है तो देख लीजिए, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। इस बात को भी नहीं भूलना है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? अभी मैं आपको वह मानचित्र दिखाएंगे। आगे देखिए, समुद्री जल तक सभी जगह समान होता है। क्या होता है? समुद्री जल तक समुद्री जल का तल क्या है? समुद्री जल का तल सभी जगह क्या होता है? तो समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। स्थल की ऊंचाई किससे मापा जाता है? तो यदि ऐसा प्रश्न आ जाता है तो आप देख लीजिए, यहाँ पर इसका आंसर है कि समुद्र तल से। स्थल की ऊंचाई समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। उससे क्या माना जाता है? ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो आप देख लीजिए, कह रहे हैं कि शून्य माना जाता है। आगे है आपका वही वाला जो अभी चित्र था, उसको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ आप ध्यान से देखिए। ये है आपका प्रशांत महासागर।
उसी प्रकार से ये देखिए दक्षिण अमेरिका यहाँ पर है इसके साथ में, और महासागर और हिंद महासागर, और अटलांटिक महासागर यहाँ पर है, और आर्कटिक महासागर यहाँ है, और एशिया जो है वो इस जगह पर है। इसी तरह से आप देख लीजिए इस मानचित्र को, और प्रशांत महासागर जो है वो यहाँ पर है। हिंद महासागर मैंने आपको यही बता दिया है। आप इसको एक बार शॉर्ट स्क्रीन लेके आसानी से देख सकते हैं। इसको मैं छोटा कर देता हूँ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट। कौन सा शिखर? माउंट एवरेस्ट। समुद्र तल से 8,848 ऐसा प्रश्न आया है मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। ऐसा भी याद रखना है आपको कि विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का कौन सा है? तो मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई लगभग 11,022 मीटर है। इसे ध्यान रखना है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक हो सकती है? बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। हमने कभी कल्पना ही नहीं किया था इस तरह का, और आपने भी कल्पना नहीं किया होगा। लेकिन आज देख लीजिए जो सच्चाई है वो आपके सामने है। तो हम अब महाद्वीप के बारे में जानते हैं। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। कितने महाद्वीप हैं? तो 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं, सबसे पहले आपको पता ही है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। ये 7 क्या है? तो आपका महाद्वीप है। इसके नाम आपको याद रखना है। अभी 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। उसे ध्यान से देखना होगा। उसके बाद देखिए कहते हैं कि एशिया। अब एशिया के बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है? तो एशिया। यह पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का जितना भी क्षेत्रफल है उसका 1/3 भाग पे फैला हुआ है। कौन सा महाद्वीप? तो एशिया महाद्वीप। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। यदि ऐसा प्रश्न आता है कि कर्क रेखा किस महाद्वीप से होकर के गुजरती है, तो देख लीजिए यहाँ पर आपके सामने में है एशिया महाद्वीप से। तो एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। एशिया के पश्चिम में क्या है? ऐसा यदि प्रश्न आता है तो यूराल पर्वत है। ये ध्यान रखना है आपको, जो कि इसे यूरोप से अलग करता है। किससे अलग करता है? तो यूरोप से अलग करता है। किसको? तो एशिया को। 5.1 यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, क्या? यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया। क्या कह रहे हैं? संयुक्त मतलब एक साथ जुड़ा हुआ। उसे क्या कहा इन्होंने? यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या आप जानते हैं मैं क्या कह रहे हैं। ये कह रहे कि क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड, क्या है? एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेजनिंग नार्गो क्या है? अब यहाँ पर 2 लोगों का जिक्र किया गया है। पहला है आपका न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंची शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति हैं। ऐसा प्रश्न आ सकता है। यदि न्यूजीलैंड वाले का नाम पूछेगा तो देख लीजिए एडमंड हिलेरी, और भारत वाले का नाम पूछेगा तो तेजनिंग नोर्गे शेरपा। ये दोनों कहां पर कदम रखा? तो माउंट एवरेस्ट। ये क्या है? सबसे ऊंची शिखर है। जापान के जुंको तावेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। विश्व की पहली महिला का नाम क्या है जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा? तो उसका नाम है आपका, वो जापान के रहने वाली हैं, जुंको तावे। अब उसके आगे देखते हैं।
वछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर क्या रखा, कदम रखा। और भारत की कौन है, तो वछेंद्री पाल। यहां से प्रश्न आते हैं, इसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यूरोप के बारे में जानते हैं कि यूरोप क्या कह रहा है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर के गुजरता है। कौन सा वृत्त होकर के गुजरता है, यूरोप से, तो आर्कटिक। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए और इसकी स्थिति का पता लगाइए। अब 3 तरफ से कौन घिरा हुआ है, तो यूरोप। अब हम अफ्रीका के बारे में जानते हैं। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप आपका विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती है। कहां से, तो अफ्रीका से। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन सी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में। 5.1 को देखिए जो चित्र है, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। यदि ऐसा प्रश्न आता है कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा ऐसा कौन सा मतलब देश है जहां से होकर के गुजरती है, तो आप यहां पर ध्यान रखना कि अफ्रीका। उसके आगे है आपका सहारा का रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। यदि ऐसा प्रश्न आता है कि कौन सा रेगिस्तान सबसे गर्म है, तो सहारा का रेगिस्तान। इसे आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, यहां से प्रश्न आएंगे और आप उत्तर देंगे। कह रहा है कि जो कि अफ्रीका में स्थित है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान तो है, लेकिन ये कहां पर है, तो ये अफ्रीका में है। कहीं ऐसा ना आप लगा दें कि भारत में है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। चारों तरफ से घिरा हुआ है, किससे, तो समुद्रों से और महासागरों से। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर के गुजरती है। अब नील नदी कहां से होकर के गुजरती है, तो अफ्रीका से होकर के गुजरती है। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर के गुजरती है। तो मानचित्र जब आप देखेंगे तो आपको इसका पूरा पता लग जाएगा। अब हम उत्तर अमेरिका के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा, तो उत्तर अमेरिका। और यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है। दक्षिण अमेरिका से उत्तर अमेरिका एक संकरे स्थल से क्या है, तो जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो पनामा स्थल संधि। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके आगे है कि यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है और यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? अब जब आप मानचित्र देखेंगे तो आपको इनका जो डिटेल में जानकारी है वो सब कुछ आपको पता लग जाएगा। अब सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि ये देखिए 5.2 स्थल संधि और जल संधि का जो चित्र है, इसे भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। देखिए स्थल संधि का एक संकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। इसे क्या कहते हैं, तो स्थल संधि। और देखिए जल संधि, पानी का संकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्री तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। उसे क्या कहते हैं, तो जल संधि कहते हैं। अब भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ। अब यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पर आप देखेंगे इसको, ये जो बना हुआ है नक्शा, तो इसमें आपको पता चल जाएगा। श्रीलंका देखिए यहाँ पर है और यहाँ इस बीच में खाली है, तो उसी को क्या जल संधि का क्या कह रहा है, ये नाम बताने के लिए। यहाँ पर देखिए आपके सामने में है। और ये आपका दक्षिण अमेरिका हो गया। अब हम देखते हैं दक्षिणी अफ्रीका को कि दक्षिण अफ्रीका क्या कह रहा है। अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज
इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। विश्व की कह रहा है, यहाँ पर विश्व की बात किया है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। किसके? तो दक्षिणी अमेरिका के। चित्र 5.1 दक्षिणी अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। कौन सी नदी बहती है दक्षिण अमेरिका में? तो अमेजन नदी। इस बात को भी आप नहीं भूलेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने ही हैं, इसे ध्यान से आप देखेंगे। अब हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्या कह रही है? ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। किसका? तो विश्व का, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित। कौन सी गोलार्ध में स्थित है ऑस्ट्रेलिया? तो दक्षिणी गोलार्ध में। और यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। चारों तरफ से घिरा हुआ है। किससे? तो महासागरों से और समुद्रों से। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं? तो द्वीपीय महाद्वीप इसका नाम भी है। अब हम जान लेते हैं, लास्ट है आपका अंटार्कटिका। क्या है? अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, ध्रुव क्षेत्र में क्या है? ये स्थित है, इसीलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। क्यों? कि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए यह हमेशा बर्फों से क्या है? ढका रहता है और यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं करते हैं। कौन सी जगह? अंटार्कटिका में। यहाँ पर स्थायी मानव निवास कभी नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? अंटार्कटिका। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। इनके नाम है मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री। अब भारत के जो शोध संस्थान है उसका क्या नाम है? यदि ऐसा प्रश्न आता है तो आप वहां पर टिक लगाएंगे मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री। यदि ऐसा प्रश्न आता है कि मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो अंटार्कटिका में टिक लगाएंगे। तो इस तरह से आप अपने आप प्रश्न बनाइए, क्योंकि सीटेट में कोई प्रश्न नहीं होता, वो चैप्टर से ही कहीं से भी कुछ भी पूछ देते हैं। यदि आपने चैप्टर के लाइन बाय लाइन को पढ़ा है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उत्तर दे देंगे। यदि आपने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया है तो मुझे लगता है कि आप आंसर नहीं दे पाएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर प्रोवाइड करवा रहा हूं कि आप लाइन बाय लाइन सब कुछ देख लें। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूं। आगे मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित होऊंगा जिसका नाम होगा आपका जलमंडल। इसको ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये दूसरा भाग होगा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल का। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में से शेयर करें। धन्यवाद।